अभी जो हम कहानी बताने जा रहे हैं वो कहानी का नाम है 3 महीने का पेट। आज के युग में जो सच्चाई चल रहा है उसे हकीकत में हम सुनाने जा रहे हैं। 3 महीने का पेट जो कहानी है, एक समय की बात है। एक गांव में एक लड़की का शादी हुआ और जैसे ही शादी हुआ तो उसका पति सोचने लगा कि हमको इस घर को कैसे चलाना है। तो उसका माता पिता बोला कि बेटा तुम पंजाब चले जाओ। वो शादी किया, गरीबी के कारण वो पंजाब चला गया और पंजाब जैसे चला गया तो वो कमाने के धुन में वो दिन रात उधर रहने लगा पंजाब में। इधर लड़की जब बड़ी हुई, इसको कोई देख रेख करने वाला नहीं मिला तो इससे एक भूल हो गया। क्या भूल हो गया? किसी लड़के से वो गलत कर बैठी और जो ही गलत कर बैठी तो बच्चों, आप तो जानते हो कि अगर लड़का लड़की गलत करता है तो 9 महीने में उसको बच्चा हो जाता है। तो उसको 3 महीने का पेट हो गया। जब 3 महीने का पेट हो गया तो उसका भाई, उसका पिता, उसका माँ सोचने लगा ये तो जुल्म हो गया। रात में जैसे ही वो लड़की सो रही थी तो उसका भाई, उसका पिताजी, माँ तीनों विचारने लगा कि अब हम इस गांव में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो भाई बोला ऐसा करते हैं पापा, इसको काट के बोरा में बंद करके नदी में फेंक देते हैं। नहीं तो अगर ये जिंदा रहेगी तो गांव में जब चलेगी तो सबको कहेगा नालायक बच्चा पैदा कर दिया, कौन है कौन है कौन है। हम लोग को जो है शर्म से पानी पानी कर देगा, जीने लायक नहीं रहने देगी। तो विचार ही जो कर रहा था तो लड़की का माँ और पिता सोचने लगा कि क्या करें क्या करें। फिर बोला ठीक है बेटा, तुम्हारा इच्छा है तो काट दो, क्योंकि एक ना एक दिन तो ये होगा ही अनर्थ। तो बेटा बोला ठीक है, 3 जैसे बजेगा ना, हम अपनी बहन को काट के बोरा में कर देंगे और इसको नदी में फेंक देंगे। जैसे ही वो लोग विचार कर ही रहा था कि अचानक उसका नींद टूटा और वो लड़की सुन ली। और वो जैसे सुनी कि हमको 3 बजे काट के फेंकेगा, उसको नींद लगना बंद हो गया, उसका नींद उड़ गया और वो तुरंत आई, भाई को बोली भैया ये पाप आप मत कीजिए, ये अनर्थ मत कीजिए। हम तो गलती कर ही बैठे, लेकिन अगर आप हमसे बड़ा गलती कर बैठते हैं, जैसे ही हमको काट के फेंकेंगे आपको पुलिस पकड़ लेगा, आप जेल में सड़ जाएंगे, मम्मी पापा भी सब दिन जेल में सड़ जाएगा। हम तो जाएंगे ही, लेकिन हम ये पाप लेके नहीं जाना चाहते हैं। तो तीनों आदमी कहा भाई पिता माँ, तो आखिर तुम क्या चाहती हो? तो वो लड़की बोली कि जिस घर में मेरा शादी हुआ है, जिस घर में, उस घर में हमको पहुंचा दीजिए। हम यही समझेंगे कि हम मर चुके हैं, हम वहीं रह के मर जाएंगे, लेकिन आपके घर नहीं आएंगे। तो लड़का बोला बात तो सही है कह रहा है, तो ऐसा करते हैं, इसका पति न पंजाब में है लेकिन इसका सास ससुर तो घर में है। तो वो जाके सुबह हुआ, कुछ वो ठकुआ उकुआ सब जो होता है ना, पूरी ठकुआ सब वो बनाया। वो जाके वहां पर गया लड़का के पिता के पास, जाके बोला आप अपने लड़का का शादी कर दिए
मेरी बहन जो है बड़ी हो गई है और आपका लड़का प्रदेश में है। ठीक है, कमा रहा है, लेकिन आप बूढ़े बुजुर्ग हो गए। यहाँ पर पुतौह ला लीजिएगा तो खाना बना के खिलाएगी ना। तो सास ससुर को लगा बात तो सही है कह रहा है, क्यों ना हम इसको ले आवे। तो बस वो जो है दूसरे दिन वहाँ से वो पूरी बना के, मिठाई बना के, पालकी जो है लेके गया सजा के। और वहाँ पर जैसे गया, बोला कि हम पुतौह को ले जाना चाहते हैं। मेरा बेटा नहीं हो है तो क्या हुआ, हम पुतौह को अपने घर ले जाएंगे, हम कमाते हैं, हमको खाना पीना खिलाएगी। वो पालकी पे सज धज के वो लड़की ससुराल जाने लगी। और जैसे ही ससुराल गई तो पालकी जैसे ही गांव में लगा, बहुत सारा महिला लोग दौड़ के आई। जब सब कोई उसको उतारना चाहा तो वो लड़की पालकी में जो पर्दा था ना, पर्दा से थोड़ा ऐसे हटा के बोली, पापा जी, हमको जो भी महिला उतारेगी एक शर्त है। तो पापा जी सोचे कि बोलिए बेटा क्या शर्त है। तो एक शर्त यही है कि वही महिला हमको पालकी से उतार सकती है जो आज तक किसी से गलती नहीं किया हो। अगर जो महिला हमको पालकी से उतारेगी, अगर वो गलत किया है कोई मर्द के साथ, उतारते वक्त जैसे छुएगी वो जल के भस्म हो जाएगी। पिता को लगा वाह, पुतौह तो मेरा एकदम पतिव्रता नारी है, सती है। ये जो है सोचा वाह, आज तक मेरी पत्नी जो है हमको सब दिन कह के आई है कि हम बहुत पवित्र हैं, आज इसका परीक्षा लेंगे। तो ये जाके बोला कि तोरो पुतौह आपका जो आई है उसका कहना है कि अगर कोई मर्द से आप आज तक गलती नहीं किए हैं तब ये उतारिए, और आप तो आज तक गलती किए न हैं, तो जाइए अपना पुतौह को उतारिए। जैसे वो सोच रही थी कि जाएंगे उतारने, तो फिर मन में आया कि हम तो जल के मरिए जाएंगे, क्योंकि शादी तो आप बाद में न किए, पहले तो गलती हमसे हो गया। तो बोली हम न जाएंगे उतारने, अगर हम उतारते हैं तो हम मर जाएंगे तो आपको खाना कौन खिलाएगा। तभी जो पिताजी था, ससुर उनका लड़की का, वो बोले तुम तो आज तक कहती थी कि हम बहुत पवित्र हैं, हम गलती नहीं किए हैं, और तुम कहती है छुएंगे तो मर जाएंगे। जाओ हटो, भागो, दूसरा महिला को खोजो। वो पूरा गांव ढूंढने लगी कि मेरी जो पुतौह आई है एक शर्त है, अगर आप किसी भी मर्द से गलत नहीं किए हैं तब ये मेरे पुतौह को जो है उतारिए पालकी से, नहीं तो अगर आप गलत किए हैं तो जल जाइएगा। पूरा गांव घूम गई और एक भी महिला तैयार नहीं हुई। तो ये दोनों जो सास ससुर था, ये जाके बोला, हे दुल्हन, इस गांव में तो कोई मिल ही नहीं रहा है, तो हम आपको कैसे उतारें। तो फिर मन में याद आया कि एक मंदिर है और उस मंदिर में एक पुजारिन रहती है। तो ये दोनों सास ससुर दौड़ल 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 जाके पुजारिन के पास गई, है देवी, आप मेरा इज्जत बचा लीजिए, मेरी पतिव्रता दुल्हन जो है पुतौह आई है और ये शर्त है, और आप तो बचपन से ही पुजारिन है, आपसे तो पाप हुआ नहीं है। तो पुजारिन जैसे सुनी ना कि जो पाप किया है वो जैसे उतारने जाएगा वो जल जाएगी, तो पुजारिन तुरंत रुक गई। बोली कि बचपन से लेके आज तक तो हम नहीं पाप किए थे,
लेकिन 2-3 दिन पहले एगो साधु बाबा आया आ मंदिर पे सोया, आ सोने के बाद रात हुआ और उसके बाद 12 बजे वो मेरे साथ गलत कर दिया। तो हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। तब वो सास ससुर जो है सोचा कि गांव में भी कोई सही नहीं है, मंदिर में भी पुजारी सही नहीं है। ये दौड़ के गया, जाके अपना पुतोह को बोला, हे दुल्हन, गांव में देख लिए, घर में देख लिए, मंदिर में देख लिए, एक भी वैसा नहीं मिलता है। अगर मेरा बेटा शादी किया, अगर कोई भूल आपसे भी हुआ है तो हम क्षमा करते हैं, आप खुद उतर के आइए मेरे घर। तब वो उतरने वक्त वो पर्दा ऐसे हटा के बोली, पापा जी, जब शादी किया आपका लड़का हमको देखने नहीं आया, हमसे भी बहुत बड़ा भूल हो गया, जवानी में हमसे गलती हो गया और आज देखिए वही गलती 3 महीने का पेट है। तो वो सास ससुर तुरंत बोला, जब दुनिया ऐसा कर दिया गलती तो आपका भी गलती माफ करते हैं, आइए और जिंदगी गुजर बसर करिए। तो बच्चों, वो 3 महीना का पेट का जो कहानी सुनाए, अगर उसका भाई, उसका पिताजी उसको काट देता, फेंक देता तो कितना बड़ा पाप था। तो इसलिए जीवन में कभी भी गलती करने से पहले सोचें, अगर गलती हो जाए तो वो क्षमा हो सकता है। तो ये कहानी कैसा लगा बच्चों, आप जरा बताएं दो शब्द, क्या प्रेरणा मिला? बहुत ही अच्छा लगा कहानी। और इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि कोई भी फैसला तुरंत नहीं लेना चाहिए, समझौता से पहले क्या हुआ नहीं हुआ उसके बाद विचार करके लेना चाहिए। और गुस्सा में लिया हुआ हर गलती हमेशा गलत ही होता है, डिसीजन हमेशा गलत होता है। बहुत अच्छा। ये कहानी कैसा लगा बताइए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम लोग को फैसला सोच समझ के लेना चाहिए। बहुत अच्छा। आप बताइए, इधर आइए, इधर आके आप बताइए। गलती तो हर इंसान से हो सकता है, और जो गलती हुआ उसको अगर हम नहीं सुधारते हैं वो महा गलती कहलाता है। तो आपको कैसा लगा, दो शब्द बताइए। हमको बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा लगा। जो गलती तो किया उस गलती को वो माफ़ कर दिया, यही बहुत ही बड़ी बात है। आगे आके बताइए कैसा लगा, दो शब्द। बहुत ही अच्छी कहानी थी। रियल में ये कहानी नहीं थी, ये एक हकीकत थी जो लगभग आदमी के साथ बीतता है, पर हमें पता नहीं चल पाता है। आज हमें अवसर मिला पता चलने का, इसके लिए मैं आभारी हूँ। बताइए आपको कैसा लगा। यह कहानी अच्छा था। इससे हमको सीख मिलता है कि गुस्से में हर किया हुआ फैसला गलत होता है। बहुत बहुत ताली एक बार बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।